विपक्ष ने महाकुंभ पर उठाई सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महायज्ञ। प्रयागराज पर विपक्ष का प्रहार, मोदी बोले युग ये परिवर्तन की हुंकार। सीएम योगी की दिल खोलकर तारीफ, कहा कुछ चूक हुई हो तो मैं मांग रहा माफी। प्रयागराज का महाकुंभ सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत की गौरव गाथा भर नहीं है, बल्कि अंगड़ाई लेते नए भारत का दुदुम्भी गान भी है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक करीब 67 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे। आस्था की डुबकी लगाने वाले करोड़ों लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और अब इस महायज्ञ के संपन्न होने पर पूरे हिंदुस्तान को बधाई वाला पैगाम दिया है। उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों की खबर भी ली है जो सनातन के महापर्व के दौरान विघ्न वाली भूमिका निभाते रहे। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। ये प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है। कुंभ विरोधियों पर उन्होंने बिहार की भूमि से क्या कहा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि मोदी ने महाकुंभ को न सिर्फ वर्तमान विश्व पटल पर भारत की दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता को स्थापित करने वाला आयोजन बताया, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी वरदान माना। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भावनाओं और अनुभवों को देश की जनता के साथ साझा किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा है, जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे लोगों के चेहरे को भूल नहीं सकते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग, भाई बहन और युवा पीढ़ी जिस तरह से संगम तक पहुंचने का प्रयास किया, वो उस भारतीय संकल्प का प्रतीक है जो हम आज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ को युग परिवर्तन की वो आहट बताया है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक वजहों से जिन लोगों ने कुंभ के खिलाफ बयानबाजी की, उन्होंने वो वक्त वक्त पर खरी खोटी भी सुनाते रहे हैं। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए रिसर्च और अध्ययन का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लोगों से नदियों को स्वच्छ रखने का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा, जब मैं काशी चुनाव के लिए गया था तो मेरे अंतर्मन के भाव शब्दों में प्रकट हुए थे और मैंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। इसमें एक दायित्व बोध भी था, हमारी माँ स्वरूपा नदियों को, पवित्रता को लेकर, स्वच्छता को लेकर। प्रयागराज में भी गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर मेरा ये संकल्प और दृढ़ हुआ है। गंगा जी, यमुना जी, हमारी नदियों की स्वच्छता हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी है। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के प्रशासन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में न कोई शासक था न कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हालांकि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद प्रधानमंत्री ने माना कि इतने बड़े आयोजन में कुछ कमियां जरूर रह गईं। इसके लिए उन्होंने मां गंगा और जनता जनार्दन से क्षमा याचना भी की है। मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है, लेकिन मुझे विश्वास है मां गंगा की अविरल धारा की तरह महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी।